हम लोग अभी पुरुष सूक्त की बात कर रहे थे। त्रिपादा, त्रिपाद माने मंत्र संख्या चौथा। त्रिपादा तीन पादों से युक्त तीन चौथाई भाग के साथ पुरुष ऊर्ध्वम ऊर्ध्ववर्ती या द्युलोकवर्ती उदित ऊपर उठ गया। पुनः फिर अष्टपादा, इसका चतुर्थांश अंश यहाँ माने अभवत माने हो गया, कहां पर, इस लोक पर। अतः उसके सास नाश में भोजन करने वाला और भोजन न करने वाला अभिपर्यंत विविध रूपों वाला सर्वत्र व्याप्त हुआ, व्याप्त होकर क्या है, स्थित है। तीन पादों से तो तीन चौथाई भाग के साथ पुरुष ऊर्ध्ववर्ती होकर ऊपर को उठ गया। इतना विराट पुरुष है वो कि वह तीन भाग उठ के कहां चला गया, द्युलोक पर, और एक भाग कहां पर बच गया, इस पृथ्वी लोक पर। फिर इसका एक चतुर्थांश यही रह गया। भोजन करने वाले अर्थात चेतन वर्ग और भोजन न करने वाले पर्यंत विविध रूपों में सर्वत्र व्याप्त हो गया। तस्माद विराट अजायतु विराज अधिपुरुषा सा जाता अति परिच्यते पश्चात भूमि अथो इति पुरा। तस्माद उस पुरुष से, विराट परम पुरुष से उत्पन्न प्रथम तत्व व्यक्त जगत, अजायत माने उत्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ, उद्भूत हुआ विराट नामक प्रथम तत्व से। विराट माने उस विराट पुरुष से, प्रथम तत्व से अधिष्ठाता के रूप में पुरुष जीवात्मा वह उत्पन्न होकर पृथ्वी जगत के पश्चात, पीछे, अथो और आगे अतिक्रमण कर गया, सबसे आगे बढ़ गया। उससे विराट उत्पन्न हुआ और विराट नामक प्रथम तत्व जगत के अधिष्ठाता के रूप में पुरुष जीवात्मा उत्पन्न हुआ। वह उत्पन्न होकर जगत के पीछे और आगे अतिक्रमण कर गया, अर्थात सबसे आगे बढ़ गया। यद पुरुषेण हविषा देवा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंता यस्य आसीत आज्यम ग्रीष्म इस शरद हवि। अब उस पुरुष में क्योंकि हवन किया गया तो बताते हैं, यत माने जब, देवा ने, देवताओं ने, दिव्य शक्तियों ने, पुरुषेण माने हविषा, पुरुष रूप हवि के द्वारा यज्ञ को, श्रेष्ठ रूप यज्ञ को अंतवंत विस्तार किया, संपन्न किया। यस इस वसंत ऋतु, अज्यम माने घृत, आसित माने थी, तो वसंत ऋतु क्या थी, घी थी। ये प्रश्न बनता है तो लिख लीजिए वसंत। तो वसंत क्या हुआ, घी का काम किया। कपड़ा देना। वसंत ने क्या काम किया, घी का काम किया, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु ने ईंधन का काम किया। और शरद ऋतु ने हवि का। हवि का काम किया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहते हैं तत् यज्ञम हविषि वहिर्षि या प्रोच्छान ओच्छन पुरुषम जातम अग्रतम तेन देवा अजंतम साध्यम ऋष्या चाहिए। और सर्वप्रथम उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत यज्ञ पुरुष का देवताओं ने कुश पर क्या किया, प्रोक्षण किया। कुश माने क्या होता है, कुश से, अरे आपको वहां पर बताया कुशान लाने थे, कुशला बताए ना। तो जो ब्राह्मण आदि, जो विद्वान, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, विद्वान, पंडित का मतलब क्या होता है, विद्वान, उन लोगों ने मंत्रों का उच्चारण, अगर एक किंवदंती आपने और सुनी होगी, कहानी मिलती है कि माता सीता जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि मैं अपने पुत्र को यहीं पर सुला दे रही हूँ और गंगा में स्नान करने जा रही हूँ। उन्होंने कहा, कुछ जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद उनको लगा सीता माँ को कि ऐसा ना हो कहीं अपने ध्यान में मग्न है और ये ना ध्यान दिए हो, तो अपने पुत्र को अपने साथ लेकर चलेगी। वाल्मीकि ने ध्यान दिया था, बात को सुना था, श्रवण किया था, उनको लगा कहीं कोई जंगली जीव आके पुत्र को ले तो नहीं गया। उन्होंने कुश पे रख के प्रार्थना किया और दूसरे पुत्र को उत्पन्न कर दिया। आपने कहानी सुनी होगी, उसी से कहते हैं कुश का निर्माण होता है ना। आइए, इसी प्रकार से कह रहे हैं कि सर्वप्रथम उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत यज्ञ पुरुष का देवताओं ने कुश पर प्रोक्षण किया
अर्थात पुरुष को कुश पर रखकर जल छिड़ककर उसे पवित्र किया। ओम पवित्रो अपवित्र करके मंत्र पढ़ते हैं, पुरोहित किया। इससे देवताओं ने, जो प्रजापति सृष्टिकर्ता थे, उन्होंने, ऋषियों ने यज्ञ और यजन किया। अगले मंत्र की तरफ देखिएगा, कहते हैं कि तस्मात् यज्ञात सर्वोत्तम संभृतम प्रज्वत आज्यम पशून तान चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यम चाहिए। और सर्वप्रथम जिसने सभी कुछ होम कर दिया गया, उस यज्ञ से अधि मिश्रित घृत इकट्ठा किया गया, उस दधि मिश्रित घृत से उस पुरुष ने वायु में विचरण करने वाले पशुओं, पक्षियों और ग्राम पशु उनसे उत्पन्न किए। किससे? घृत, दधि मिश्रित घृत से। आगे करे तस्मात् यज्ञात सर्वोत्तम रज सामान्य जग्रे छंदास जग्रे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। अजायत माने उत्पन्न करना। जिसने सभी कुछ होम कर दिया गया है, उस ऐसे उस यज्ञ से ऋचाएं तथा सामवेद से उत्पन्न हुए मंत्र, गायत्री छंद उत्पन्न हुए और उससे यजुष यजुर्वेद के मंत्र भी उत्पन्न हुए। किससे? हवि से। आगे करे तस्मात् अश्वम अजायंतम ये के चा उभयादया गावा चा जग्रे तस्मात् तस्मात् जाता अजावया। तस्मात् उससे, अश्व माने घोड़े और अजायंत माने उत्पन्न हुए, ये कि जो कोई चा उभयात्म दोनों दांत वाले, तस्मात् उससे, हा निश्चित अर्थवाचक निपात। गावा माने गाय, जग्रे माने उत्पन्न हुई, तस्मात् उससे अजावया बकरियां और भेड़ें, जाता माने उत्पन्न हुई। उस यज्ञ में घोड़े उत्पन्न हुए और जो कोई ऊपर नीचे दोनों दांतों वाले अर्थात गधे आदि पशु भी उत्पन्न हुए, उनसे गाय उत्पन्न हुई और बकरियां भी उत्पन्न हुई। अजावया माने क्या होता है? बकरियां। अजा माने बकरी, वया माने उत्पन्न हुई। हाँ, तो यद पुरुषम वि अदधु कतिधा वि अकल्पयन मुखम किम अस्य को बहु इति को उरु इति पादौ उच्यते इति। यत जब जिस समय पुरुषम उस पुरुष को व्यक्तियों ने विभक्त किया, अलग किया, अर्थात हिस्सों में उसको बांटा गया। कतिदा माने कितने भागों में, कितने रूपों में, व्यकल्पन माने विधि रूप से कल्पित किया गया। अस इसका, मुखम मुख, कित क्या, अस इसकी, उसकी बाहु भुजाएं, को माने कौन, उर्जंगाएं और कौन थी। बोले जब उस पुरुष का विभाजन किया तो उसकी भुजाएं कौन थी, पैर कौन थे, उरु कौन क्या था और मस्सिर क्या था आदि का विभाजन की चर्चा अगले मंत्र में कहते हैं कि ब्राह्मणम अस्य मुखम, ब्राह्मण क्या था, उसका मुख था। आसीत बाव इति राजन्या, बाव क्या थी, क्षत्रिय। उरु इति तत्, और उरु क्या थी, उरु माने क्या था, जंगा। तो वैश्य क्या था, जंगा। अस्य यत वैश्यम और पादाभ्याम शूद्र अजायतम, और पाद से क्या उत्पन्न हुआ, शूद्र। तो शूद्र कोई जाति नहीं है, जो सेवा कार्य करने लगा उसको शूद्र कहने लगे। कर्म के आधार पर इसका विभाजन हुआ है, ना कि जाति के हिसाब से। बाद में इसका क्या हुआ, एक परंपरा पर पार्टी चलती चली जाती है और लोग उसी का अनुसरण करते चले जाते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से जो होता है वो शूद्र ही होता है, वो अपने कर्म के हिसाब से। जैसे आज तुम नहीं शिक्षित होगे, नहीं पढ़ोगे, तुम मास्टर नहीं बन पाओगे। अगर तुमने डिग्री ले ली तो आप मास्टर कहलाने लगोगे। अगर तुमने डॉक्टर की उपाधि ले ली तो डॉक्टर कहलाने लगोगे। आर्मी भर्ती होगे तो फौजी कहलाने लगोगे, कहलाने लगे। उसी प्रकार से उस समय ये व्यवस्थाएं थी कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता था उसको उसी प्रकार के कर्म में लिप्त होकर आगे बढ़ जाता था। जैसे जल्लाद करने वाला तो जल्लाद के खानदान का सब जल्लाद ही होते चले जाते, सुना कि नहीं। आइए, अब अल्पज्ञ लोग हैं वो समझते ही नहीं है। और एक गुरु होता है, आज देखिए गुरु किसी भी संप्रदाय, किसी गुरु होता है, उसका लोग सब आदर करते हैं। और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा किसी भी जाति का, उसका कोई आदर करेगा। उस समय भी आदर नहीं होता था, आज भी आदर नहीं होता है। पंडित का मतलब क्या है, विद्वान। जो विद्वान है वो पंडित है। आइए, इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा की उत्पत्ति कहां से हुई, मन से। और सूर्य चक्षु, देखो चक्षु सूर्य अजायत, और नेत्रों से क्या उत्पन्न हुआ, सूर्य। मुखात इंद्र, देखो अग्नि इंद्रक्ष है ना, तो मुख से क्या उत्पन्न हुआ, इंद्र और अग्नि।
और प्राणात से, प्राण से अर्थात वायु अजायत माने उत्पन्न हुई। कह रहे चंद्रमा मन से जाता, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ, स्वच्छो सूर्य अजायत, चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ, मुखात इंद्राचाग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, प्राणात वायु अजायत, और प्राण से वायु उत्पन्न हुई। तो बेटी आपके नेत्रों से क्या उत्पन्न हुआ? सूर्य। मन से क्या उत्पन्न हुआ? चंद्रमा। मुख से क्या उत्पन्न हुआ? कह रहे आगी बोलत हुआ, इंद्र और अग्नि। कह रहे बोलत ऐसे वजह से इंद्र हुए, अब पेट्रोल है बोलत आगी बोलत, जब बोलत हुआ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भैया? बोलत वैसे इंद्र यही वो सिंहासन नहीं का मिला हुए, और लेकिन बोलत जब आगी बोलत हुआ। हमने एक बार ऐसी मजाक में बता दिया, पेपर में आया, कह रहे गुरु जी दोनों क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे जब लिखा दिमाग में वही बात आपकी याद आई कि पूरा मंत्र तो याद नहीं था, तो हमने को याद क्या था? कह रहे आपने बताया था कि आंखों से जो सूर्य उत्पन्न होता था तेज, तो अग्नि आपने बताया था, जब मुंह से आग बोला था, और नेत्र से क्या था? कह भाई तुम्हारा सूर्य खत्म, कहते तुम्हारा तेज खत्म हो गया। जिसके आंखों में नेत्र ना हो जिनके, उनसे पूछिए नेत्र की पीड़ा क्या होती है। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, अगर स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति भी जिनके पास नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी वो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लेते हैं। एक ऐसा भी नेत्र होता है जो आपके सामने आंखें नहीं खुली होती लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा से ऐसे हो सकता है ना? प्रत्यक्ष नहीं होता लेकिन अनुमान प्रमाण उनका तगड़ा होता है। जिनके नेत्र में तो पैसा ही से दीजिए भाई, कितना तगड़ा अनुमान लगा के तुरंत बता देंगे। तुम एक बार गच्चा खाओ जाओगे, वो अंधेरे में गच्चा ना खाओ, और अंधेरा हो जाए और तुमको कोई 500 2000 100 नोट का तो तुमको अलग करने में दिक्कत होगी, और उसके जिंदगी में तो अंधेरा ही सा है, उसको पैसा दे दो बता देगा ये 2000 का, ये 500 का, ये 100 का, ये 200 का है, अलग कर देगा वो। तो मतलब आपसे तो ज्यादा नेत्र वाला है ना। हाँ, तो अगर जब अभिमान कभी आ जाए तो समझ लेना है। हाँ, वो नाप आपके बता देंगे कितना क्या है। आइए वो, और हम लोग क्या है इस संसार सागर में भटकते रहते, इसलिए हमारे मस्तिष्क के ऊपर वो भ्रांतियां नहीं बन पाती। आइए, मंत्र याद हो गया ये सबको? तो मन से क्या उत्पन्न हुआ? चक्षु से, मुख से, और प्राण से, प्राणात वायु। आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि नाभ्याम, नाभि से आसित अंतरिक्ष, आसित माने था, अंतरिक्ष माने, तो नाभि से क्या उत्पन्न हुआ? अंतरिक्ष। और स्वर्णिम द्योत्सम, और स्वर्ण माने क्या होता है? शीर्ष से, वहीं पर लिखे स्वर्ण माने था शीर्ष से, शीर्ष नहीं लिखा है, स्वर्ण लिखा है शीर्ष। शीर्ष माने मुंडी, सिर, इतना वाला ही समझ ले पूरा। तो क्या उत्पन्न हुआ? दिवलोक सम अवर्तम पताभ्याम भूमि दशा, और पताभ्याम माने पैर से, तो पैरों से क्या उत्पन्न हुई? भूमि। और श्रोत्रान तथा लोकान, श्रोत माने होता कान, तथा और लोकान माने लोक उत्पन्न हुए। तो कान से क्या उत्पन्न हुए? अर्थात दिशाएं, अकल्पन माने उत्पन्न हुए। कोई दिक्कत? आगे बढ़िएगा, लिखा सप्त अस्य आसन परिध्यम त्रिसप्त सम इधम कृतम देवम यत यज्ञम तन्वानाम अवध्यम पुरुषम पशुम। आगे कहना, इन्होंने कहा कि यदि जिस समय देवताओं ने यज्ञ माने यज्ञ श्रेष्ठ उत्पन्न था मानस को तन्वना माने विस्तार करते हुए पुरुष पशु, पुरुष रूपी पशु को अबद्धनात् माने बांधा, अस्य उस पुरुष की सप्त माने 7, परिध्या माने परिधियां, आसन माने थी, त्रिसप्त 21 समाधियां कृता की गई, बनाई गई, 7 तिया, हाँ, तो 7 परिधियां और 21 क्या हो गई? समिधाएं। ठीक है, जिस समय देवताओं ने यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुष रूपी पशु को बांधा, उस समय उस यज्ञ पुरुष की 7 परिधियां थी और 21 समिधाएं थी। ये पूछा जाता है। आज की क्लास का अंतिम मंत्र है यज्ञेन यज्ञम अजंतम देवम तानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेहानाकम महिमानम सत्यंतम यत्र पूर्वे साध्यम संति देवा। कह रहे हैं कि देवा माने देवताओं ने, यज्ञेन क्या लिखा है? वह देवताओं ने, और फिर क्या लिखा? यज्ञेन, यज्ञेन माने यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने यज्ञ स्वरूप प्रजापति का, अजंत माने यजन किया, पूजा की, तानि वे धर्माणि धर्म नियम सृष्टि उत्पत्ति ये विधान प्रथमानि सबसे मुख्य आसन थे।
हुए, तेवे महिमान महिमाशाली उपासक, हाँ निश्चित रूप से नाकम स्वर्ग को। नाकम माने क्या होता है? लिखित स्वर्ग लोक। सचंत माने प्राप्त करते, यत्र जहां पर भी पूर्वकालीन प्राचीन सांध्यम देवम सांदेव सिद्धि को प्राप्त करने वाले देवता संत माने करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग हिरण्य गर्भ। कितने मंत्र हैं हिरण्य गर्भ में? हाँ, तो आपको मैंने एक चीज बताई थी पुरुष सूक्त में कि आप उसको अंडा लेन करना है। क्या आपको बताया था? हाविष्या बताया था। मंत्र संख्या बोले, मंत्र संख्या बोले, तो याद नहीं है। हम बता दे रहे, छठवां मंत्र है, यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम, है ना? ठीक है ना? अब आप देखिएगा हिरण्यगर्भ सूक्त की तरफ, थोड़ा सा आपका ध्यान में आकर्षण। लिखा है कस्मै देवाय हविषा विधि। जितने भी मंत्र मिलेंगे आपको सबके अंतिम में लिखा होगा कस्मै देवाय हविषा विधि। तो उस वाला कस्मै देवाय हविषा विधि में इसे मिला देना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अलर्ट हो जाइए। ठीक है ना? तो क्या लिखा? हिरण्य गर्भम सम आवर्तत अग्रे भूतस्य जाता पति एक आसीत सादाधार पृथ्वी ध्याम उत इवाम कस्मै देवाय हविषा विधि। अर्थात हिरण्य गर्भ अर्थात कौन? प्रजापति। हिरण्य माने